नमस्ते दोस्तों। आज पूरी दुनिया में जहां देखो, जिस देश में देखो, जिस प्रांत में देखो, जिस अखबार में देखो, जिस समाचार पत्र में देखो, वहां पर धर्म को लेकर लड़ाई है। वहां पर कोई ना कोई एक घटना आपको देखने को मिल जाएगी जो धर्म के नाम पर हो रही है। किसी का कत्ल हो रहा है, तो कहीं किसी पर अत्याचार हो रहा है, तो कहीं कोई सांप्रदायिकता की बात करता है, तो कोई धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है? क्या धर्म है, क्या सांप्रदायिकता है और क्या धर्मनिरपेक्षता है? इन शब्दों के फेर में आज पूरी दुनिया उलझी हुई है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास पेशकश में। मुद्दा जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आचार्य पंडित विष्णुमित्र वेदार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दुनिया में बहुत सारे शब्द जो धर्म से जुड़े हैं, संप्रदाय से जुड़े हैं। कहा जाता है सांप्रदायिकता, धर्म और धर्मनिरपेक्षता। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर वो जो बात कर रहे हैं, कहीं वो धर्मनिरपेक्ष तो नहीं, कहीं वो सांप्रदायिक तो नहीं, कहीं वो धर्म से जुड़ी हुई है कि नहीं। इस पेशोपेश में रहते हैं। तो आखिर आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये धर्म क्या है और धर्म कितनी प्रकार के होते हैं। आदरणीय अमित जी, धर्म और सांप्रदायिकता विषय पर इस संगोष्ठी में आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि सबसे पहले जिज्ञास्य यही है कि धर्म क्या है। मैं इसे संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो धारण करने योग्य है, जो आचरण में लाने योग्य है, जो व्यवहार में आने योग्य है, उन उत्तम कर्मों का नाम धर्म है। धर्म के विषय में पूछते ही कोई कहता है गो पालन करना धर्म है, कोई कहता है राष्ट्रभक्ति धर्म है, कोई कहता है पितरों की सेवा करना धर्म है। ऐसे अनेक प्रकार के वाक्य हमें धर्म के स्वरूप के रूप में मिलते हैं। लेकिन ये धर्म तो है, ये वाक्य धर्म के अंतर्गत तो है, पर धर्म का पूर्ण स्वरूप अगर जानना है, सर्वस्व धर्म का जानना है, तो उसके लिए हमें ऋषियों की शरण में जाना होगा। एक ऋषि ने धर्म का पूरा स्वरूप हमारे समक्ष रखा है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही स धर्म। जिन उत्तम कर्मों से हमारी लौकिक उन्नति हो और इसके साथ साथ मानव जीवन का सर्वोत्तम फल मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, उसका नाम धर्म है। धर्म के अनेक लक्षण हैं, जैसे धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनु जी के इन 10 लक्षणों के अतिरिक्त अहिंसा आदि जो बहुत सारे गुण कर्म स्वभाव हैं, वे सब धर्म के लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमें वे ही कर्म करने चाहिए जो हमारी लौकिक उन्नति भी कराएं और इसके साथ साथ हमारी पारमार्थिक सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि भी कराएं। हम बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं आदरणीय अमित जी, कि जिनसे सांसारिक उन्नति, रोटी कपड़ा मकान तो उत्पन्न होता है, लेकिन परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। एक व्यक्ति शराब बेच करके धन कमाता है, मांस काट करके धन कमाता है, अंडे बेच करके धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति धन तो कमा रहा है, पर वो धन धर्म पूर्वक न कमाने के कारण वो धन अर्थ नहीं अनर्थ होता है। इसलिए धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हुए, अर्थात सांसारिक उन्नति करते हुए प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की सर्वोत्तम उपलब्धि जो हमें विज्ञान प्रभु का और आनंद उपलब्ध करना, इसका नाम धर्म है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जिस प्रकार से आपने अभी धर्म के बारे में बताया कि धर्म क्या है, अब मन में एक प्रश्न उठता है कि लोग बहुत सारे, कभी भी चैनल खोलो तो सांप्रदायिक ताकतें, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हमें सुनने को मिलता है। कोई कहता है कि मैं अपना धर्म का पालन कर रहा हूँ। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो मन में सवाल उठता है कि आखिर धर्म और संप्रदाय में क्या फ़र्क है और संप्रदाय आखिर किसे कहते हैं? देखिए आदरणीय अमित जी, लगभग 2 अरब वर्ष हो गए हैं सृष्टि को उत्पन्न हुए,
और सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने अपना संविधान हमें वेद के रूप में दिया था। आर्य समाज के संस्थापक सत्य के दूत महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि जो वेदोक्त है वही धर्म है। आप मेरे वाक्य पर ध्यान दें, वे सबको धर्म नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का पालन, अर्थात हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा। हम बुरे कर्म करेंगे तो भय शंका लज्जा के रूप में, और अच्छे कर्म करेंगे तो अभय निशंकता आनंद उत्साह के रूप में। जो अंतर्यामी की शिक्षा है उसके अनुसार चलना धर्म है, और इसके विपरीत चलना, उस अंतर्यामी की शिक्षा को ठुकराना, ये अधर्म है। ये जो धर्म है, जो वेदोक्त है, वो सृष्टि के आरंभ से लेके अब से 5000 साल पहले तक, माने सृष्टि को 1 अरब 96 करोड़ से अधिक वर्ष हो गया, तब से अब तक 5000 वर्षों पहले तक सारे भूमंडल पर वेदोक्त एक ही धर्म था। क्योंकि परमात्मा एक है तो उसका संविधान भी एक होगा। वो अपने पुत्र पुत्रियों को तोड़कर नहीं रखना चाहता, जोड़कर रखना चाहता है, इसलिए उसका धर्म भी दिया हुआ एक ही है। और जहां तक संप्रदायों की बात है, वो क्या है, तो जब महाभारत काल में युद्ध हुआ, उसमें बहुत से विद्वान मर गए, मार दिए गए। तब जिसके मन में जैसा विचार आया उसने वैसा ही मत चला दिया। ये जो नाना प्रकार के मनुष्यों के द्वारा चले हुए विचार हैं, मनुष्यों के द्वारा चले हुए मत हैं और वेद के विरुद्ध हैं, वो सारे के सारे संप्रदाय हैं। और संप्रदायों में कुछ बातें अच्छी भी होती हैं, क्योंकि सारी की सारी बुरी बातें हो तो वो टिक नहीं सकती है। इसलिए सारे संप्रदायों में जो अच्छी बातें हैं वो वेदों से ग्रहण की गई हैं, और जो बुरी बातें हैं वो उनके अपने घर की बातें हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा धर्म और संप्रदाय के अंतर में, जिसके मूल में मनुष्य होता है, जिसके मूल में मनुष्य होता है वो संप्रदाय होते हैं, और जिसके मूल में कोई मनुष्य नहीं होता, परमपिता परमात्मा होता है, वो धर्म होता है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझें। अगर हम विश्व में से, वैदिक संस्कृति में से, विश्व के इतिहास में से कितने भी बड़े व्यक्ति को निकाल दें, हम विश्व के इतिहास में से कितने भी बड़े ऋषि मुनि महात्मा को इतिहास से अलग कर दें, जैसे श्री राम को हम इतिहास से अलग कर दें, योगीराज कृष्ण को इतिहास से अलग कर दें, पतंजलि कणाद गौतम को इतिहास से अलग कर दें, महर्षि दयानंद सरस्वती को भी अगर हम इतिहास से अलग कर दें, तो देखो आदरणीय अमित जी, उस इतिहास की हानि को तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी राम को इतिहास से निकाले, दयानंद को इतिहास से निकाले, फिर भी वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा, क्योंकि वैदिक धर्म का मूल कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि वैदिक धर्म का मूल तो परमपिता परमात्मा है। आर्य समाज के पहले नियम में इसी बात को तो लिखा, आदि मूल परमेश्वर है। धर्म का जो आदि मूल, मानव धर्म का आदि मूल, जिसे वैदिक धर्म कह सकते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म कह सकते हैं, उसका आदि मूल परमेश्वर है। जहां तक बात है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज कृष्ण महाराज की, महर्षि दयानंद की, ये सारे के सारे वैदिक धर्म के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, संरक्षक हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वैदिक धर्म का मूल नहीं है। ये तो वेद के धर्म पर चलने वाले हुए हैं। अगर आपको धर्म की मूर्ति देखनी है तो राम का जीवन चरित्र देख लो, राम का व्यवहार देख लो, योगीराज कृष्ण का व्यवहार देख लो, महर्षि दयानंद का व्यवहार देख लो, उनका जीवन चरित्र पढ़ो तो समझ लेना उनका जीवन चरित्र धर्म की झांकी आपके सामने उपस्थित हो गई है। परंतु इनमें कोई भी धर्म का मूल नहीं है। धर्म के मूल में परमपिता परमात्मा है। एक बात और कहना चाहूंगा, संप्रदाय के प्रवर्तकों को अगर हम इतिहास से निकाल दें, किसी भी जो संप्रदाय बना है उसके बनाने वाले को इतिहास से निकाल दे, तो एक एक व्यक्ति को इतिहास से निकालते जाना, एक एक मत, एक एक संप्रदाय
समाप्त हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। लेकिन वैदिक धर्म का मूल कोई मनुष्य न होने से किसी भी व्यक्ति को इतिहास से निकाल दो, ऐतिहासिक हानि तो होगी, उनके जीवन चरित्रों से जो लाभ मिलना चाहिए उससे तो वंचित होंगे, पर वेदोक्त धर्म अपने स्थान पर यथावत बना रहेगा। अंतर यही है, जिसके मूल में परमात्मा होता है, अर्थात जो वेदोक्त होता है वह धर्म है, और जिसके मूल में समय समय पर अपनी अविद्या के कारण, थोड़ी सी विद्या के कारण कुछ बातों का प्रचार प्रसार होता है, वो सारे संप्रदाय हैं। आदरणीय अमित जी, जी आपने जैसा है कि अभी महर्षि दयानंद की बात की कि वो उन्होंने भी बात करी धर्म की, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो उनका क्या विचार था धर्म को लेकर? देखिएगा, महर्षि दयानंद जी के सामने उन्होंने बहुत शास्त्रार्थ किए। उन्होंने कहा कि धर्म और अधर्म का, धर्म और संप्रदायों का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। सत्य के दूत महर्षि दयानंद सरस्वती का अगर किसी से संबंध था तो उनका संबंध परमात्मा से था, और परमात्मा सत्य स्वरूप है, इसीलिए वो सत्य का दूत बनकर के धरती पर आया। उन्होंने जगह जगह शास्त्रार्थ किए, काशी में शास्त्रार्थ किए, जगह जगह शास्त्रार्थ किए, पादरी टीजे स्कॉट से शास्त्रार्थ किए, बरेली में बहुत जगह शास्त्रार्थ किए। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है शास्त्र के अनुसार अपनी विचारधारा को समक्ष रखना, जिससे उसे सुनकर समझकर जनता धर्म के मार्ग का चयन कर सके। लोग कहने लगे सब धर्मों की बात करो, लोग कहते हैं सब धर्मों की बात करो, परंतु महर्षि दयानंद कहते हैं सब धर्मों की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धर्म एक होता है। अरे जब एक माता पिता अपने बच्चों को तोड़ करके नहीं रखना चाहते, जोड़ करके रखना चाहते हैं, तो परम पिता परमात्मा अपनी संतानों को, अपने पुत्र पुत्रियों को भला तोड़ करके क्यों रखेगा? वो जोड़ करके रखेगा। इसलिए एक ही धर्म है। वो चाहते थे कि किसी व्यक्ति का हनन मत करो, किसी व्यक्ति को विनष्ट मत करो, लेकिन उनके विचारों में परिवर्तन करो। और विचारों में परिवर्तन का जो उपाय है, एक तो लेखन है, एक प्रवचन है, एक शास्त्रार्थ है। अगर हम लेखन को, प्रवचन को, शास्त्रार्थ को जन जन तक पहुंचाएं, और अगर राजा के अधीन होकर के शास्त्रार्थ हो, आर्य समाज की पुरानी जो शास्त्रार्थ की पद्धति है, जिसको सुनकर के बड़े बड़े लोग सत्य मत को ग्रहण करते थे, अगर वो शास्त्रार्थ, लेखन और भाषण की प्रवृत्ति पुनः स्थापित हो तो पुनः धर्म की स्थापना हो सकती है। धर्म बुरी वस्तु नहीं है। बहुत सारे लोग धर्म को अफीम मानते हैं और वो कहने लगते हैं कि धर्म तो बुरी वस्तु है। अरे योगी राज कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं संप्रदाय की स्थापना के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए इस युग युग में धरती पर जन्म लेता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद ने कोई नया धर्म नहीं चलाया। अरे नया धर्म ही नहीं होता। महर्षि दयानंद से पूछा, आप सत्यार्थ प्रकाश क्यों लिख रहे हो? आप अन्य अन्य ग्रंथ लिख रहे हो, शास्त्रार्थ कर रहे हो, क्या प्रयोजन है? संसार में क्या चलाना चाहते हो? तब उन्होंने कहा, मैं कोई नूतन बात संसार में चलाने के लिए नहीं आया, मैं तो जो सनातन बात है। देखो, दो प्रकार की विचारधारा होती है आदरणीय अमित जी। एक विचारधारा नई है, एक विचारधारा पुरानी है। और वो कहते हैं ऋषि दयानंद, मैं नई को नहीं मानता, मैं पुरानी को भी नहीं मानता। बोले नई और पुरानी को क्यों नहीं मानते? अरे जो आज नई है कल वो पुरानी हो जाएगी, और आज जो पुरानी बन गई है वो कभी ना कभी नई थी। मैं इन दोनों के स्थान पर वेद का मंत्र उद्धृत करते हुए कहते हैं सनातन में नमाहु। अरे मैं उसे सनातन कहता हूं जो सदा से है और आज भी है, आगे भी रहेगी। तीनों कालों में जिसका वर्तमान रहेगा, जो कभी उत्पन्न नहीं होता, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, मैं उस सनातन के प्रचार प्रसार के लिए सत्यार्थ प्रकाश लिख रहा हूं। मेरा किसी नवीन कल्पना का या सृष्टि नियम के विरुद्ध लिखने का लेस मात्र भी विचार नहीं है। एक शब्द आता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष की जब बात की जाती है तो धर्म निरपेक्ष और धर्म, इसमें क्या अंतर होता है? देखिएगा, धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्महीन होना।
अपेक्षा माने आवश्यकता, निरपेक्षता माने उससे दूर होना। धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्महीन होना, और धर्महीन होने के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा है, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। ए मानव, तेरा मनन बिगड़ गया, अगर तेरा विचार बिगड़ गया, अगर तेरा सदाचरण बिगड़ गया, तो पशु के तुल्य भी तू नहीं है, बल्कि पशु से भी निकृष्ट है। और अगर धर्म निरपेक्षता का अर्थ संप्रदाय निरपेक्षता ली जाए, क्योंकि लोगों ने अज्ञानता से संप्रदायों को धर्म मान रखा है, अगर संप्रदाय निरपेक्षता ली जाए तो संप्रदाय निरपेक्ष होना और धर्म सापेक्ष होना तो उत्तम बात है। देखो, हमारा सनातन नाम क्या है? आर्य। मैं आपसे कह रहा था, जो पहले की सृष्टि में भी हो। देखो, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, हमारे तमाम सारे नाम मनुष्यों के समय समय पर पड़ गए, लेकिन जो नाम पहले की सृष्टियों में भी था, इस सृष्टि में भी है, आगे भी होगा, वो नाम आर्य है। देखो, जो वेद नाम का ज्ञान पहले की सृष्टि में भी था, इस सृष्टि में भी है, आगे भी है, रहेगा, प्रलय के बाद भी रहेगा, वो वेद सनातन है। जो अभिवादन के लिए शब्द नमस्ते पहले की सृष्टियों में भी था, राम भी जिस शब्द से अभिवादन करते थे, और आगे भी प्रलय पर्यंत ही नहीं, प्रलय के बाद भी जो अभिवादन का शब्द रहेगा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, वे वार्ताएं, वे व्यवहार ही सनातन है, उन्हीं का नाम धर्म है। ऋषि दयानंद एक बात कहते हैं, अगर तुम तथाकथित धर्मों, ए सांप्रदायिक लोगों, अगर तुम सब वहीं जा रहे हो, तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, परंतु तुम्हारा साध्य अगर एक है, तो तुम एक क्यों नहीं हो जाते? तुम एक इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हारे विचार एक नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लाल किले से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल भारत के समक्ष नहीं, बल्कि सारे विश्व के समक्ष एक वेद का मंत्र रखा था। वो वेद मंत्र अगर हमारे जीवन में आ जाए तो सब के सब एकता के सूत्र में बंधेंगे। क्या मंत्र था? संगच्छध्वम। हे मनुष्यों, केवल भारत के मनुष्यों नहीं, भूमंडल के मनुष्यों, संगच्छध्वम, तुम एक गति होकर के चलो। तुम्हारी गतियां, कोई किधर जा रहा है, कोई बकरे काट रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, ये विपरीत गति नहीं होनी चाहिए। संगच्छध्वम, एक गति हो। ये एक गति नहीं होती, क्या करें? तो समाधान वेद ने दिया, संवदध्वम, तुम्हारी वाणी एक होनी चाहिए। अगर गति भी एक नहीं है, वाणी भी एक नहीं है, इनको एक करना है, तो लाल किले से वैदिक संदेश दिया गया था, संवो मनांसी जानताम, तुम्हारे सबके मन एक हो। देखो, मन की एकता के लिए सब मनुष्य संप्रदायों पर एक मत नहीं हो सकते, धर्म पर एक मत हो सकते हैं, अरे सत्य पर एक मत हो सकते हैं। जब कोई धर्म की बात बोलता है ना, तो लोग कहते हैं सत्य बोल रहा है, और जब कोई सत्य बात बोलता है तो लोग कहते हैं धर्म की बात बोल रहा है। सत्य और धर्म पर्यायवाची शब्द है। अगर सारे मिल बैठ करके समस्त अपने पूर्वाग्रहों को समाप्त करके अगर शास्त्रार्थ की परंपरा को चलाए, तो मैं समझता हूं कि सारे भूमंडल पर सत्य की स्थापना, धर्म की स्थापना हो सकती है। महर्षि दयानंद यही चाहते थे, दृढ़ बनो, दृढ़। जिस प्रकार से आचार्य जी अभी आपने धर्म निरपेक्षता की बात की, धर्म निरपेक्ष को आज हमारे देश के अंदर किसी भी चैनल पे, किसी भी मीडिया में हम देखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर धर्म की बात करता है तो उसको धर्म निरपेक्ष या सांप्रदायिक कह दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, जो अभी आपने बताया कि जिसके पास धर्म ही नहीं है या वो किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो वो गलत है? तो धार्मिक व्यक्ति को ही इस संसार में, जिसे कह लीजिए एक तरह से सब ज्ञान है, तो ये जो धर्म निरपेक्षता का जो नाटक हमारे देश में होता है, ये आपको क्या लगता है क्यों इस तरह का चीजों को फैलाया गया? देखिएगा, अज्ञानता के कारण जो जहां पैदा हो गया वो उसी को धर्म मानने लगा। वो वास्तव में धर्म नहीं है, संप्रदाय है जी। इसी कारण से वो उन संप्रदायों को संप्रदाय न मानकर धर्म मान रहे हैं, और इसीलिए वो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। वो लोग कहते हैं तुम मेरा खंडन मत करना, मैं तुम्हारा सार्वजनिक खंडन नहीं करूंगा, तुम मेरी रक्षा करो और मैं तुम्हारी रक्षा करूं। इसलिए कोई किसी की अशुद्धता की
का खंडन नहीं करता है और सारे लोग अपना अपना बचाव करते हुए कह रहे हैं सब धर्म वही जा रहे हैं। यह कथन तो ऐसे ही है जैसे कोई बिजनौर के रेलवे स्टेशन पर पूछने वाला यात्री पूछे लखनऊ की ट्रेन कौन से प्लेटफार्म पर मिलेगी, तो पूछताछ कार्यालय पर कोई कह दे कि सारे प्लेटफार्म की सारी ट्रेनें लखनऊ जा रही हैं। ये जैसे अशुद्ध वाक्य है, ऐसे ये भी अशुद्ध वाक्य है। भला जो भगवान को नहीं मानता वो भी और जो परमात्मा को मानता वो भी एक जगह कैसे जा रहे हैं? एक तो आनंद के स्वरूप परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, योग साधन कर रहे हैं, एक परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं। उनका तो यही कहना है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे जब तक जियो सुख से जियो, अरे ऋण भी करना पड़े तो ऋणी चाहे बन जाओ लेकिन खूब आनंद मनाओ। ये बातें भला धर्म की हो सकती हैं? ऋषिदान ने एक बड़े पते की बात कही है जी। उन्होंने कहा अगर तुम सब एक हो, अगर तुम में अविरोध है तो एक क्यों नहीं हो जाते? ये लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे, इसीलिए सबको एक हो जाना चाहिए। मैं खंडन मंडन के विषय में भी कुछ कहना चाहता था, आप जी, यदि पूछना चाहें तो पूछें। जी आचार्य जी, अभी हमारा समय जो है वो इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम इसके विषय में भी अगले एपिसोड में ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज हमारे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर विभिन्न चीज़ों को लेकर लोग अंधविश्वास करते हैं, और उनको अगर कहा, उनके बारे में बात की जाती है तो या तो उनको कहा जाता है कि वैज्ञानिक तर्क दीजिए, या फिर कुछ और बात की जाती है, लेकिन उनका वैदिक तर्क लोग नहीं सुनते। तो इस विषय के ऊपर भी हम अगले एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने धर्म, संप्रदाय और धर्मनिरपेक्षता के विषय में जो जानकारी हमारे दर्शकों को बताई, आशा करते हैं वो उनको बहुत काम आएगी, क्योंकि भविष्य में उनको एक नई राह मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद जी, नमस्ते। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।